सर मैं ये जानना चाहता हूँ दैट हाउ वेल इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर an actual number one. Also, I want to know the power dynamics and the strategic capabilities of India when it comes to an actual. सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय एन एक्चुअल. Right. जो अभी सब चल रहा था उसको लाइक सिचुएशन ही बोलते हैं. जी. सो there are certain things which are called like stores and there are certain circumstances which are called like situation. जी. Right. And जैसा आप जानते हो कि एक कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है. तो when it comes to फिर वहाँ पे सब कुछ होता है. वो पुराने ज़माने की तरह नहीं है कि जैसे हम सुना करते थे कि एक शंख बजेगा और युद्ध शुरू और एक शंख बजेगा और युद्ध खत्म. There are no breaks technically. Okay. एक बार जब आप वॉर में कमिट हो गए तो आप हर तरीके से कमिट हो. और आजकल की हम अगर बात करें तो इसको मॉडर्न वॉरफेयर बोलते हैं. जी. सो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि वॉर जो होता है एक हॉट वॉर सिनेरियो होता है जिसको हम कन्वेंशनल वॉर बोलते हैं. कि वहाँ पे फिर टैंक्स मूव कर रहे हैं, इन्फेंट्री मूव कर रही है, एयर अटैक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. और एक हो जाता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे जो अटैक्स वगैरह होते हैं. ये सब वॉर का ही पार्ट है. अब जो आज की डेट में जो मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन किस तरफ को इंडिकेट कर रहा है. जो इंडिया पाक जो सिनेरियो चल रहा था, अब देखिए इसमें हुआ क्या. एक अटैक हुआ जी. इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड करा, स्पेसिफिक टारगेट्स को जो 10 आउटफिट्स थे उनको अटैक करा. ठीक है. तो देयर वाज वन एस्केलेशन बाय पाकिस्तान. देन उसको हमने रिस्पॉन्ड करा. उसके बाद पाकिस्तान ने फिर एक्ट करा. ठीक है, हमने जब सीज फायर अबोरोगेट कर दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबोरोगेट किया, हमने ये सारे एक्शंस लिए. दिस इज आल्सो लाइक थिंग. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान ड्रोन्स भेजता है तो वो हमारी आईबी को ब्रीच करता है. आप समझ रहे हैं. अभी तक क्या हुआ था, हमने जो वहां पे असॉल्ट किया टेरर आउटफिट्स पे, हमारे एयरक्राफ्ट इंडिया की बाउंड्री के अंदर थे. राइट. हम हायर ऑल्टीट्यूड पे गए, हमने प्रिसीशन एमुनिशंस को यूज किया, म्यूनिशन को, और उनको स्पेसिफिक टारगेट करा. जी. हमने लाइन क्रॉस नहीं किया, हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया. ठीक है. जब आप कन्वेंशनल वॉर में आ गए तो बॉर्डर क्रॉस होता है. क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं. देखिए, सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन नहीं, हमने फोर्सेस को मूव कर दिया. मतलब कि हमारी पैदल सेना, हमारे आर्मर, हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस वो बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए. हमारे एरोप्लेन्स, हमारे फाइटर जेट्स क्रॉस करके उनके एयर स्पेस में चले गए. राइट. हमारे वॉरशिप्स उनके मैरीटाइम बाउंड्रीज में चले गए. राइट. यहाँ पे ये होता है कि आपने जो लाइन थी उसको बॉर्डर को ब्रीच कर दिया. अब यहाँ से जो होगी ये पुराने जमाने की तरह नहीं है कि वहां सिर्फ सैनिक लड़ रहे हो. इसमें चीजें फिर एस्केलेट होंगी. आप वहां पे एक तो तीनों सर्विसेज को यूज करना शुरू करेंगे. ओके. यानी कि आर्मी भी यूज हो रही है, एयरफोर्स भी और नेवी भी, वो सब लग रहे होंगे. उसके बाद वहां पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मेजर्स भी चल रहे होंगे, जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी चल रहे होंगे, साइबर अटैक्स भी हो रहे होंगे, और प्रोपोगेंडास भी हो रहे होंगे, सैबोटेजेस भी हो रहे होंगे. ये सारी चीजें चल रही होंगी. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी भी में आप इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स यूज करते हैं और उसको काउंटर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूज करते हैं, ECM. ओके. फिर दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूज करता है, ECCM. ओके. और उसके बाद उसकी थर्ड लेयर भी आ जाती है. एंड अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है तो आप उसको भी यूज कर रहे होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दुश्मन हमारे किसी पॉपुलर नेता का या किसी बड़े अधिकारी का वॉइस क्लोन करके जी एक मैसेज बनाए और उसको वायरल कर दे. राइट. और उसको नॉर्मली आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो उस टाइप की चीजें. उसके बाद में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना. उसके बाद में जो आपके सिस्टम्स हैं, जो आपके एरोप्लेन्स हैं, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म के सिस्टम्स हैं, उनको हाईजैक करना थ्रू सॉफ्टवेयर.
हैक कर लेना, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हाईजैक कर लेना, उसके बाद में आप समझिए जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश करा देना, इस टाइप की सब चीज़ें ये सब आएगी। तो बेसिकली जब वो होती है तो वहाँ पे एक फॉग ऑफ होता है, यानी कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं होती, और वहाँ पे दुश्मन ये डिसइंफॉर्मेशन टाइप की चीज़ें करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य थे जी, उनको हराना बड़ा मुश्किल था, और उनके एक बेटे भी थे अश्वत्थामा। तो यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा किया गया कि एक हाथी जिसका सेम नाम था उसका गला काटा गया, और द्रोणाचार्य को बोल दिया गया कि अश्वत्थामा मर गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और वो बैठ गए। तो महारानी द्रौपदी के भाई ने उनका सर काट दिया। ये मिसकम्युनिकेशन करा जाता है ऑन पर्पस। तो ऐसा किसी भी सेना में आप वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देते हो, झूठी खबर फैलाना, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब जब आप वॉरफेयर देखोगे तो उसमें ये सब कुछ होगा। सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज, जो आज ये सिचुएशन चल रही है, riots, online outage and all those things, it is somewhere similar to what used to happen in the past, right? It is similar to the same situation what happened in Mahabharata. देखिए वॉरफेयर तो वही है। पहले कोई घोड़े पे चलता था उसको कैवेलरी बोलते थे, आज जो कैवेलरी है वो टैंक्स में चलती है, वो भीष्म में चलती है, T-90 में चलती है, वो चीजें चेंज हुई। सो बेसिकली वॉरफेयर इवॉल्व हुआ है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कुछ के दौरान World War II वगैरह में एरोप्लेन से पर्चियां गिराई गई। आज की डेट में आपको एरोप्लेन से पर्ची गिराने की जरूरत नहीं है, Right. आपके पास सोशल मीडिया के टूल्स है। सही बात है। और अब आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास AI है। राइट। आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन बनाइए, क्रिएट कीजिए एक फेक इंफॉर्मेशन, फ्लोट कर दीजिए।